हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल। आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त पे जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 9 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक यानी कि आईजी बने हैं। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो अभी पीएस रानीपसे अर्थात ऑप्शन ए, पीएस रानीपसे को अभी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिरीक्षक आईजी बनाया गया है। अगर हम बात करें पीएस रानीपसे की, तो पीएस रानीपसे जो है वे उड़ीसा कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। और इससे पहले अगर बात करें कि रानीपसे कौन से किस पद पर थे, तो इससे पहले वे 2013 से ही ओडिशा में अतिरिक्त महानिदेशक जो कि सतर्कता विभाग था उसमें महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। तो अब वो सीआरपीएफ के महानिरीक्षक बने हैं, तो हम कुछ बातें सीआरपीएफ के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सीआरपीएफ के अगर मुख्यालय की बात करें तो सीआरपीएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी और सेवा और निष्ठा। सर्विस एंड लॉयल्टी का हिंदी रूपांतरण है सेवा और निष्ठा। अगर हम बात करें सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, तो 27 जुलाई 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। और यहां पर देखिएगा हमने लिखा है एपी महेश्वरी। तो एपी महेश्वरी कौन है? एपी महेश्वरी जो है वे सीआरपीएफ के ही डायरेक्टर जनरल है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर जनरल है वे है एपी महेश्वरी। और आईजी की बात करें तो वे बने हैं अभी पीएस रानीपसे। तो ये सारी जानकारियां हमने इस क्वेश्चन से मिली है, साथ साथ सीआरपीएफ से संबंधित भी जानकारियां पढ़ी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ की नियुक्ति की गई है। तो अभी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो अभी बने हैं हरदयाल प्रसाद अर्थात ऑप्शन बी सही रहेगा। यहां पर हरदयाल प्रसाद को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी और प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर हम एक प्रश्न पूछे कि हरदयाल प्रसाद जो हैं वो किनके स्थान पर नियुक्त हुए हैं? तो वे नीरज व्यास के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। और जो हरदयाल प्रसाद है इससे पहले वे एसबीआई कार्ड के भी प्रमुख रह चुके हैं। तो ये बात आप लोग जरूर पढ़िएगा कि हरदयाल जो थे, हरदयाल प्रसाद, वो इससे पहले एसबीआई कार्ड्स के प्रमुख भी रह चुके हैं। तो ये सारी जानकारियां थी जो हमने इस क्वेश्चन से पढ़ी है। अब अगला प्रश्न, ताजिकिस्तान में आधे हिस्से पर दावा करने वाला देश कौन सा बना है? ध्यान रखिएगा, ताजिकिस्तान देश के आधे भूमि अधिग्रहण करने वाला देश कौन सा बना है? तो ये अभी है चीन। चीन देश ने ये घोषणा की है कि वो ताजिकिस्तान देश के 45% हिस्से पर उसकी भूमि अधिग्रहण कर लेगा, यानी कि उसकी भूमि पर कब्जा कर लेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि चीन ने ये कहा है कि ताजिकिस्तान देश को उसने अत्यधिक लोन यानी कि कर्ज दिया है और इस देश के कर्ज में डूबा होने के कारण ही अब चीन इस देश की भूमि का अधिग्रहण करेगा, जो कि 45% रहेगा। अकेला ताजिकिस्तान ही नहीं है बल्कि इसके अलावा और भी देश है जिन पर चीन अपना स्वामित्व दर्शाने का प्रयास कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना अति आवश्यक है। अब ये चीन जो है वो ताजिकिस्तान पर दावा कर रहा है। तो ताजिकिस्तान के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानबे। इसकी राजभाषा क्या है? फारसी, या इसको कहते हैं ताजिक भाषा। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? इमोमाली रहमान। और प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो ओकिल ओकिलोव जो है वे ताजिकिस्तान के प्रधानमंत्री। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से पढ़ी। साथ साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप लोग, ये चीन ताजिकिस्तान पर अधिग्रहण इसलिए कर रहा है क्योंकि पहले तो वहां पर व्यापार करते हैं अत्यधिक, और उसके बाद उस देश की जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है तो वहां पर अपना स्वामित्व दर्शाने का चीन प्रयास करता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओडिशा के 2 गांवों को सुनामी तैयार की मान्यता दी है। अब सुनामी तैयार की मान्यता ओडिशा के 2 गांवों को दी है, ये किसने दी है? ये सुनामी तैयार की मान्यता दी है यूनेस्को ने। यूनेस्को के द्वारा क्यों दी गई है? क्योंकि जैसा कि नाम से ही लिखा है सुनामी तैयार, अर्थात कि ये जो 2 गांव है ये सुनामी जैसी आपदा का सामना करने में भी सक्षम है। इन 2 गांवों की जो तैयारी है वो इस प्रकार की है कि वो सुनामी से भी लड़ सकते हैं, सुनामी के प्रति भी अपना जो आपदा का सामना कर सकते हैं। अब ये 2 गांवों के नाम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है गंजम जिले का वेंकटरापुर, वेंकटरापुर पहला गांव, और दूसरा है भगत सिंहपुर जिले का नोलिया साही। ध्यान रखिएगा, वेंकटरापुर और नोलिया साही 2 गांव हैं जिनको यूनेस्को ने सुनामी तैयार की मान्यता दी है। अब इस प्रकार का के तरह के गांव रखने का जो उड़ीसा राज्य है वो इस प्रकार की के गांव रखने वाला देश का पहला राज्य भी बना है। तो ये बात आप लोग जरूर पढ़िएगा। अब ये यूनेस्को ने मान्यता दी है, तो यूनेस्को के बारे में भी हम कुछ बातें पढ़ सकते हैं। यूनेस्को की अगर हम बात करें तो यूनेस्को की सबसे पहले फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। उसके बाद बात करते हैं कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष आंद्रे अजोले, और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1945 को। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है यहाँ से कि यूनेस्को की स्थापना तो 4 नवंबर 1945 को हुई थी, लेकिन भारत यूनेस्को का सदस्य देश कब बना था? तो भारत अगले ही वर्ष यानी कि 1946 में ही यूनेस्को का सदस्य देश बन गया था। तो ये जानकारियां थी। अब अगला प्रश्न, कर्नाटक में पहली कोविड-19 मोबाइल टेस्टिंग लैब का शुभारंभ किया गया है। तो ये शुभारंभ किसने किया है? तो ये शुभारंभ किया है डॉक्टर के सुधाकर ने। डॉक्टर के सुधाकर, अर्थात ऑप्शन ए सही रहेगा। अब डॉक्टर के सुधाकर कौन है? वे कर्नाटक राज्य में चिकित्सा शिक्षा मंत्री है के पद पर है। तो अभी चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कर्नाटक में पहली कोविड-19 मोबाइल टेस्टिंग लैब का शुभारंभ किया गया है। अब ये जो मोबाइल टेस्टिंग लैब है ये हर महीने लगभग 9000 आरटीपीआरसी अर्थात रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन टेस्ट किए जा सकेंगे। जो कोविड-19 के टेस्ट है आरटीपीसीआर, वो एक महीने में 9000 करने की क्षमता रखती है ये मोबाइल टेस्टिंग लैब। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। उसके बाद देखिए ये कर्नाटक में पहली लैब शुरू हुई है, तो कर्नाटक के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक में जिले कितने हैं? 30। कर्नाटक की राजभाषा क्या है? कन्नड़। कर्नाटक का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और इसका शुभारंभ किया है मोबाइल टेस्टिंग लैब का डॉक्टर के सुधाकर ने। अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है वजुभाई वाला, और तीसरे ऑप्शन पे लिखा है बीएस येदुरप्पा। बीएस येदुरप्पा जो है वो अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और जो कि भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं। तो तीनों के तीनों ऑप्शन है जो कि मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। यहाँ वजुभाई वाला राज्यपाल, बीएस येदुरप्पा मुख्यमंत्री और डॉक्टर के सुधाकर जो है वे शिक्षा चिकित्सा मंत्री है। अब अगला प्रश्न, किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च की गई है। तो किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है कर्नाटका में। दोबारा से कर्नाटका का प्रश्न है। कर्नाटका में काजू अनुसंधान निदेशालय, कर्नाटक के काजू अनुसंधान निदेशालय यानी कि डीसीआर के द्वारा अब किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है? ये जो ऐप लॉन्च की गई है इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को फसल की खेती, बाजार के आंकड़ों और अनुसंधान से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करना ही इस मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो कौन बने हैं? अभी बने हैं हर्ष भनवाला।
हर्ष भनवाला जो है वे अभी कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। अब अगर हम बात करना चाहें यहां से कि जो हर्ष भनवाला है वो इससे पहले कौन से पद पर थे, तो हर्ष भनवाला जो है वे इससे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण व कृषि विकास बैंक अर्थात नाबार्ड के अध्यक्ष थे। नाबार्ड की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ग्रामीण व कृषि विकास बैंक। और नाबार्ड के बारे में हम एक बात में पढ़ते हैं कि नाबार्ड का मुख्यालय कहां पे, तो नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और इसके पहले अध्यक्ष रह चुके हैं हर्ष भनवाला। तो ये इस क्वेश्चन से जानकारी मिली। अब है अगला प्रश्न, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की गई है, तो ये पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा। ध्यान रखिएगा आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि हैं और जो दिल्ली है वहां के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। अब इस योजना या इस पॉलिसी का जो मुख्य कार्य है ये है कि इस पॉलिसी के तहत सरकार जो है वे वाहनों के पंजीकरण शुल्क और सड़क टैक्स इन दोनों को माफ कर देगी, जिससे कि जो वाहन के मालिक है, स्वामी है, उन सभी को अतिरिक्त कर देने से छुटकारा मिल जाएगा, जो कि केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ही होगा। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से है कि प्रदूषण स्तर को कम करना, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना और राज्य में नौकरियां अधिक पैदा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहां से एक दो प्रश्न पढ़ लेते हैं कि दिल्ली से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली के गवर्नर कौन है, दिल्ली के गवर्नर कौन है, तो दिल्ली के गवर्नर है अनिल बैजल। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो मनीष सिसोदिया जो है वे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ कि जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के मुख्य कोच बने हैं, जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के मुख्य कोच कौन बने हैं, तो अभी बने हैं ओवेन कोयल, अर्थात ऑप्शन बी ओवेन कोयल अभी जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के मुख्य कोच बने हैं। वे मुख्य रूप से स्कॉटलैंड के हैं और इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड की टीम को, स्कॉटलैंड की टीम को और अमेरिका की फुटबॉल टीम को कोचिंग दी थी और ये पूरा अनुभव उनके पास है। अब हमने पढ़ा है जमशेदपुर फुटबॉल क्लब, तो कुछ बातें जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के बारे में पढ़ते हैं। इसका पूरा नाम है जमशेदपुर फुटबॉल क्लब। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो 12 जून 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। इस ग्राउंड की कैपेसिटी कितनी है, तो लगभग 24,000 दर्शकों की कैपेसिटी है। इसके ओनर जो है वो है टाटा स्टील कंपनी और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के सीईओ कौन है, मुकुल चौधरी। तो ये सारी जानकारियां हमने आज की वीडियो में पढ़ी है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ में आपको कुछ और भी टॉपिक्स मिलते रहे, जो करंट में जो कि ताजा ताजा टॉपिक होते हैं, हर दिन नई बातें आती वो जानने को मिलती रहे, जीएस के नोट्स मिलते रहे, हिंदी की लाइव क्लासेस मिलती रहे, संस्कृत की लाइव क्लासेस मिलती रहे। तो ये सब जानने के लिए आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आप या तो डिस्क्रिप्शन से ले लें या फिर ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।